हेलो भाई, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के स्वदेशी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक प्रेमघन है। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है। तो प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के कवि थे, या ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है कि कौन से कवि भारतेंदु युग के थे। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन। चौथा प्रश्न है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमघन का जन्म जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। छठा प्रश्न है कि प्रेमघन का निधन कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सातवां प्रश्न है प्रेमघन किन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। या इसको ऐसे भी पूछा सकता है कि कौन से कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन। आठवां प्रश्न है कि कौन निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन। नौवां प्रश्न है रसिक समाज की स्थापना किसने कब की। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उसका उत्तर है कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी 1874 में। तो रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन ने किया था 1874 में। 10वां प्रश्न है प्रेमघन ने कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो प्रेमघन के द्वारा जो मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। अगला है कि प्रेमघन ने कौन सी साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरी नीरद। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा लेखक साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे थे। तो इसका भी उत्तर होगा प्रेमघन। 13वां जो प्रश्न है कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन की जो रचनाएं हैं वो प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। 14वां प्रश्न है कि कौन से लेखक निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। तो प्रेमघन। 15वां है प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इसका प्रसिद्ध नाटक था भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। 16वां प्रश्न है कि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो इसका जो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया था तो जीर्ण जनपद नामक काव्य था। 17वां प्रश्न है कि प्रेमघन के काव्य रचना की अधिकांशतः भाषा थी। तो इसका जो अधिकांशतः भाषा जो रचना था काव्य रचना का वो ब्रज भाषा और अवधी था। 18वां है कि किनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन के। 19वां प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी प्रेमघन के किस रचना से लिया गया है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर होगा प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है यह स्वदेशी। और 20वां प्रश्न है कि स्वदेशी के दोहों में किसका स्वर मुखरित है। तो नवजागरण का। नवजागरण का स्वर मुखरित है।
21वां प्रश्न है, मनोज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान किस पाठ से लिया गया है? तो स्वदेशी से। और 22वां है, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए किस पाठ से संकलित है? तो यह भी स्वदेशी से। हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल किस पाठ से लिया गया है? तो स्वदेशी से। उसी तरह जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाले, यह भी स्वदेशी से लिया गया है। और अंतिम प्रश्न है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, तो यह भी लिया गया है स्वदेशी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।